नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। शेयर तो मुझे नहीं लगता कि आज के इस वीडियो को कोई बंदा शेयर करेगा, क्योंकि मैं ही बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये वीडियो बनाऊँ या न बनाऊँ। बट डियर फ्रेंड्स, हकीकत बताना अपना काम है। बहुत सारी माता बहनें मेरे इस लाइव ब्रॉडकास्ट से परेशान हो सकती हैं, दुखी हो सकती हैं, मुझे गाली बक सकती हैं, मुझे अनफॉलो कर सकती है, मुझे ब्लॉक भी कर सकती है, क्योंकि आज का टॉपिक ही मैंने ऐसा चूज किया है कि आजकल ज़्यादातर औरतें अपने पतियों से छुटकारा पाना चाहती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तक कि बहुत सारी औरतें तो विधवा होना पसंद कर रही हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है कि अपने पति से इतनी नफरत क्यों हो जाती है? शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो 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 रिश्ता पुराना होता जाता है और उस रिश्ते में दरार पड़नी स्टार्ट हो जाती है, और दरार इतनी बढ़ जाती है कि औरतें यहाँ तक सोचने लग जाती हैं कि काश मैं विधवा हो जाऊँ। मतलब वो किसी को बता तो पाती नहीं, किसी रिलेटिव्स को नहीं कह सकती कि मैं तो विधवा होना चाहती हूँ, बट उनकी ये अंदरूनी फीलिंग बन जाती है कि इस आदमी से अच्छा है कि मैं विधवा हो जाऊँ। ऐसा डियर फ्रेंड्स आपको भी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आदमी नहीं मरता। बहुत सारे केसेस आजकल डिवोर्स के कोर्टों में चल रहे हैं, और बहुत सारी महिलाएं डियर फ्रेंड्स लिव इन रिलेशन में पड़ी है, ना ही तलाक ले रखा, दूसरे आदमी के साथ अपना जीवन यापन कर रही है, बच्चों को फेंक देती हैं और चली जाती हैं, बड़ी बड़ी भी। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि जो दादी बन चुकी है, जो नानी बन चुकी है, आज उन औरतों के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये नहीं जाएंगी। किसी के ऊपर मतलब भरोसा नहीं रहा। एक ये सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लोग बनाते हैं, डालते हैं, क्योंकि खबरों वालों ने जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं उन्हें खबर चाहिए। उन्हें किसकी इज्जत उछल रही है कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं कि भी इस घर की इज्जत मत उछालो आप कुछ व्यूज़ के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी खबरें एक दिन में व्यक्ति अगर 5-7 खबरें ऐसी देख लेता है फेसबुक पर, यूट्यूब पर या टेलीविज़न पर, तो ऑटोमेटिकली आदमी सदमे में चला जाता है। यार ऐसा हो क्या रहा है, औरतों को हो क्या गया है? तो आज इसके मुख्य कारण मैं आपसे साझा करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आपको बिल्कुल ये वीडियो समझ में आएगी। जो फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा आपको लगेंगे कि हाँ एक्चुअली में ये सच्चाई। ज़्यादातर जो रिश्ते होते हैं वो झूठ के ऊपर रच दिए जाते हैं, झूठ के ऊपर खड़े कर दिए जाते हैं। यानी लड़के वाले भी झूठ बोल देते हैं और लड़की वाले भी अक्सर झूठ बोल देते हैं। फिर उस झूठ को छुपाने के लिए कुछ न कुछ रचना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरा जुगाड़ है, मेरा ये, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन जो रिश्ता सही टिक सकता है उसमें गुंजाइश है कि आप जैसे हैं आप एग्जैक्ट वही पोजीशन बताएं। बहुत सारे झूठ बोल देते हैं, तो ऐसे में फिर वो कई दिन तक झूठ छुपाने के लिए वो और ज़्यादा कर्जे में चला जाता, फिर कर्जा ज़्यादा हो जाता, कर्जा उतरता नहीं, फिर वो नशे की लत में पड़ जाता है, और धीरे 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 करके रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है। अक्सर मैं भी डियर फ्रेंड्स 28 वर्षों का मेरा दुनियादारी में घूमने का अनुभव रहा है, दुनियादारी घूमकर देखी है, बसों की, ट्रेनों की यात्रा में बहुत की है, वैसे मोटरसाइकिल पे बहुत घूमा हूँ, गाड़ी में बहुत घूमा हूँ, यानी कि 28 सालों से मैं घूम ही रहा। तो शुरू शुरू में जब शादी होती है, आपने भी अगर कभी बस में सफ़र किया हो तो
आपने प्रेमी जोड़े देखे हों या ऐसी घटना आपके साथ घटी हो कि शुरू शुरू में शादी हुई, दुल्हन बराबर में बैठी है, बहुत सारे तो ऐसे 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 हाथ ही पकड़ कर बैठ जाते हैं, ऐसे उसको उसके मतलब कंधे के ऊपर हाथ रख लेते हैं, ऐसे सुला लेते हैं यहाँ पे बस में ही, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में, जो आगे चलकर उन्हें उस समय बड़ा अच्छा लग रहा है, बट आगे चलकर ये चीज़ बड़ी दुखदाई हो जाती है, बहुत दुखदाई होती है, क्योंकि आप शुरू शुरू में अति कर देते हैं प्यार की, और अति अति में, अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब बुरा, अति हर चीज की ये मास्टर बीजेपी का आदमी है यार लोगों ने, मैं सच्चा हूँ भाई, लोगों की जो अनपढ़ चल रही है मेरी वीडियो तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत सीखा है, थोड़ा बहुत सुधार हुआ, फौजी साहब हो रहा आपने ये मैं बीजेपी को छेड़ दी। बीजेपी में तो लगभग जो मेन जो लीडर है वह तो रांडे है जिक्र गृहस्थी का चलना ही रहा। तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं फौजी साहब का धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल के राज चौधरी जी हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं। और बीजेपी का आदमी नहीं हूं मैं, आपका ही आदमी हूं, ना ही मैंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी और ना ही मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रखी। तो अति जो होता है वो बहुत खराब होता है। शुरू शुरू में जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, ले जूस पी ले, जूस पी ले, ऐसा होता है। जब आते हैं बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, क्या पिएगी? जूस ले, जूस ले। वो मना कर रही है, नहीं नहीं मैं नहीं, ना 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 पी ले, पी ले। क्यों? उस समय जब नई नई शादी होती है, जैसे दूल्हे के जेब में पैसे होते हैं, कुछ समय का खर्च हो इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शादियों में पैसे दिए जाते हैं, यार दोस्त भी पैसे देते हैं, रिश्तेदार आते हैं वो भी पैसे देते हैं। अच्छा, शुरू में जब ससुराल जाते हैं दुल्हन को लेने, वहाँ पर भी अच्छी खासी, हमारे हरियाणा में जुआरी बोलते हैं, जुआरी मिल जाती है कि सास भी देगी, ससुर भी देगा, और लड़की की जो चाची ताई हैं, बुआ हैं, वो भी उसकी जुआरी कर देती हैं। मतलब अच्छा ठीक ठाक रहती है उनकी जेब। अब उसे दूल्हे को लग रहा है कि बस ऐसे ही चलने वाला है, सारी बार ऐसा ही चलेगा। मान लिया कि नया दूल्हा है, उसको 500 रुपये दे दिए सास ने, 500 ससुर ने दे दिए 1000, 200 रुपये आस पड़ोस में, मतलब चाची ताई थी, बुआ थी, मामी थी लड़की की, उन्होंने दे दिए। मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये का हो सकता है जुगाड़ हो जाए, 5 का भी हो जाए। वो घरों की कैपेसिटी देखी जाती कि लड़की कि कैसे घर से बिलोंग करती है। बस दूल्हे को लग रहा है कि ऐसा ही चलना है, सारी उम्र ऐसे ही आओगे आप और ऐसे ही मतलब जुआरी होती रहेगी, यही जिंदगी है, ऐसे ही प्यार मतलब हमारा बना रहेगा। बट डियर फ्रेंड्स, धीरे 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 करके वो प्यार डिसअपियर होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, वो फिर नज़र नहीं आता। तो जोर ज़बरदस्ती करेंगे, पहले ले ले यार जूस ले ले, कभी कुछ समोसा खाएगी, ये खाएगी, वो करेगी, ये करेगी। विकास जांगड़ा 2 बच्चों की मां को भगा ले गए। अच्छा चलो ठीक है, इससे अच्छा और क्या काम होगा भाई। अगर वो हरियाणा में बोले, अगर भाई सुधा बेटे बहू आ गई, बच्चे पैदा को नहीं करने पड़े, जापा को नहीं निकालना पड़े, वो अल्ट्रासाउंड को नहीं करवानी पड़े, बहुत अच्छा किया। तो डियर फ्रेंड्स,
उस दौरान जो दूल्हा होता है वो थोड़ी थोड़ी ड्रिंक भी करता है और उस पत्नी को कोई एतराज नहीं होता, बिल्कुल एतराज नहीं होता, क्योंकि शुरू शुरू में अच्छा लगता है। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता है, ज्यों ज्यों अब वो उसने दिखावे में कुछ तो कर्ज वैसे ही शादी में अपने सिर के ऊपर डाल लिया, फिर दिखावा कर करके और ज़्यादा मतलब वो उसकी हालात। फिर आजकल आपको पता है अभी डियर फ्रेंड, शादी होते ही जो दुल्हनिया जाएगी हॉस्पिटल, जाना ही जाना है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 99.99% महिलाएं, अगर किसी ने अभी तक शादी नहीं करवाई है तो वो ध्यान से सुन लें कि अगर आप इसके कैपेबल हैं तो ही इस लफड़े में पड़ना। पहले आप लायक हो जाएं, क्योंकि हॉस्पिटलों के चक्कर काटने के लिए तैयार रहें, फिर वो मेडिसिन चलेगी। आज 90% जो डियर फ्रेंड्स औरतें हैं, चाहे किसी भी उम्र की है, उनका जो वोम्ब होता है, जो गर्भाशय बोलते हैं जिसे, उसमें प्रॉब्लम होती है। किसी की रिसोली मिलेगी, किसी का आकार सिकड़ा हुआ, किसी की ट्यूब में प्रॉब्लम मिलेगी, यानी कि जो बच्चादानी होती है उसमें खराबी। 100% नहीं कहता मैं, 90% महिलाओं के साथ यही हो रहा है। 50% महिलाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनके बच्चे हैं और उन्होंने अपने वोम्ब का यानी अपने बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा के बाहरी फिकवा रखी है। तो अब जो नई शादी हुई हो तो ऐसा नहीं कर सकते, दवाइयाँ चलेंगी, क्योंकि शादी करने का मतलब है कि अपने वंश बेल को आगे बढ़ाना। अब दवाइयाँ चलेंगी, साल भी चल सकती है, 1.5 साल भी चल सकती है, फिर बड़ी मुश्किल से प्रेग्नेंट होने के बाद फिर जो पेट में बच्चा पलेगा उसकी दवाइयाँ चलेंगी। तीसरे महीने अल्ट्रासाउंड, फिर 7वें महीने अल्ट्रासाउंड। ये तो मतलब डेफिनेट है, ये तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। पहले मतलब जब हमारा देश मतलब धार्मिक जो रिचुअल्स थी उनके अनुसार चलता था, तो तीसरे महीने और 7वें महीने में गोद भराई की रस्में होती थी, गीत गाए जाते थे कि नया मेहमान आएगा भाई हमारे घर पे, खुशी मनाई जाती थी। और वो जो खुशी होती थी दुल्हन को, उस खुशी से ही उसको पूरे न्यूट्रिशंस मिल जाते थे, पूरा पोषण मिल जाता था, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि खुशी अपने आप में एक न्यूट्रिशन है। जो व्यक्ति खुश रहता है, 2400 घंटे जो व्यक्ति खुश रहता है डियर फ्रेंड्स, उसे अपनी लाइफ में मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं ये कह सकता हूँ कि 99% लोगों को मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती जो 24 घंटे खुश रहता है। बट जो 24 घंटे टेंशन में रहता है, जो 24 घंटे टेंशन में रहता है, जिसके चेहरे पर बड़ी मुश्किल से 2-4 मिनट अगर वो दिन 24 घंटे में खुश होता है, बाकी पूरा दिन वो उदास रहता है, उसके दिमाग घूमता रहता है, उसके दिमाग में डर रहता है, उसके दिमाग में किसी प्रकार के थॉट्स, विचार, नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता आ रही है कि क्या जीना है, क्या जिंदगी है, तो डियर फ्रेंड्स वो अपने जीवन को जीते जी नरक बना लेता है और उसकी बॉडी को बीमारियां घेर लेती हैं। क्योंकि दिमाग के अंदर जो डोपामीन बनता है उसकी मात्रा बिल्कुल धीरे धीरे घट जाती है, और जब डोपामीन की मात्रा घट जाती है तो शरीर में ऑटोमेटिक रोग स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत आ जाती है, फिर किसी का हाई रहने लगता है और किसी का लो रहने लगता है।
कुल मिला के मतलब भाई जैसे तैसे करके बच्चे पैदा कर लिए। अब जो कमाने वाला है, जो काम करने वाला है, यानी कि जो पुरुष है, अब वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है, मेडिसिन दवा दिलवा रहा है, और घर की बैक नहीं है, बच्चे लड़के का अच्छा खासा कोई बिजनेस नहीं है, तो कभी यार दोस्तों से उधार मांगेगा, कभी किसी से उधार मांग के मतलब वो सिस्टम को चलाता जा रहा है। और उसकी धीरे धीरे जो संगत है, वो संगत भी फिर ऐसे ही लोगों से होती जाएगी। अब वो संगत, अब पत्नी को लगेगा कि ये पहले तो इतना प्यार करता था, बट अब ये थोड़ा सा आपसे दूर जाने लगा है, क्योंकि वो जो प्यार था वो प्यार नहीं था, दैट वॉज ओनली बॉडी अट्रैक्शन, वो एक शरीर के प्रति आकर्षण था। फॉर एग्जाम्पल मैं तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बताता हूँ, और मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम खाना खाते हैं, हर दिन खाना खाते हैं, खाने में हम हर दिन रोटी खाते हैं, बट हम सब्जी सेम नहीं खा सकते। रोटी तो हम हर दिन खाते हैं, बट सेम सब्जी आप कितने दिन, आपकी चाहे कितनी भी फेवरेट सब्जी, कितनी भी फेवरेट सब्जी हो, मतलब मटर पनीर है, शाही पनीर है, या जो कुछ भी है, किसी को हो सकता है दाल फ्राई अच्छी लगती हो, कुछ भी है, बट यू कैंट टेक डेली, आप रोज नहीं खा सकते। आपकी फेवरेट सब्जी को आप रोज नहीं खा सकते, आप उससे बोर होंगे ही होंगे, आपका मन नहीं करेगा, आपका मन भर जाएगा, बट रोटी से नहीं भरता। मैंने एक लाइव वीडियो में पहले भी बताया था, लेकिन मैं पुनः रिवाइज करवा देता हूँ, या हो सकता है कि वो वीडियो आपके सामने न आई हो। अगर आई भी है तो मैं पुनः रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे डियर फ्रेंड्स, शादी होती है, शादी किस लिए होती है? बच्चे पैदा करने के लिए, और बच्चे पैदा होते हैं डियर फ्रेंड्स इंटरकोर्स करने से। इंटरकोर्स मीन्स संभोग करने से। ऐसे तो होंगे नहीं कि किसी को पुड़िया दे दी और बच्चे हो गए, ऐसा तो नहीं होता। बट सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही इंटरकोर्स किया जाता, ये भी जरूरी नहीं। बच्चे पैदा हो गए लोग तो फिर भी करते हैं, यानी कि मज़ा लेने के लिए करते हैं। फिर मज़ा, वही बात है, मज़ा फिर आता नहीं। इतना स्पष्ट बोलने वाला आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई नहीं मिलेगा जितना स्पष्टली मैं आपको समझा सकता हूँ, कोई नहीं समझा पाएगा। क्यों? क्योंकि वही सब्जी वाली बात आ गई। अब वही बॉडी है, वही पोस्चर है, वही पोस्चर, वही बॉडी। धीरे 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 अट्रैक्शन 100% कम हो जाएगा। यही तो कारण है कि जैसे जो महिलाएं होती हैं उनके पास इतने प्रकार के सूट क्यों होते हैं, इतने कलर की साड़ियाँ क्यों होती हैं? ताकि मैं कुछ डिफरेंट दिखूं, ताकि मैं आज कुछ अलग दिखूं। यानी कि वो जैसे कि सब्जी है, सब्जी में थोड़ा सा तड़का अलग लगाना पड़ता है, तो इसी प्रकार महिलाओं ने भी तड़का अलग लगा के पेश होना होता है। और उन्हें जो इंटरकोर्स मीन्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स पोज भी चेंज करने पड़ेंगे। ये नहीं कि ऐसे पसर के और बस हो गया भी, नो। डेली का अगर यही रूटीन है, डेफिनेटली वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। You will have to change posture. In which posture you are doing intercourse, चेंज देना होगा। बट बहुत सारे जो विशेष तौर पर लेडीज हैं वो पोस्चर चेंज नहीं करती। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो वो दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। अरे
अगर आपको आपका पति चाहिए तो ये कैसे खुश रहेगा, उसी पोस्चर में आओ ना। अगर आपने इसको खुश रखना तो फिर मुंह फाड़ती, वो लेट हो गया तो यार दोस्तों में शराब पी रहा, लेट आता है। भैया जब उसका आप में से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, अब वो कहीं तो अपना टाइम पास करेगा, यार दोस्तों में बैठेगा, ड्रिंक करेगा, क्योंकि उसे पता है वो घर जाते तो वही होना है, उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। तो फिर जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी तंग हो जाती फिर लेट आ गया, ये गलत संगत में चला गया। शुरू में तो बड़ा प्यारा लग रहा था, शुरू में तो डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा विवाह शादियों में लड़कियां कैसे वो जो कैमरामैन होता है ना, या जो वीडियोग्राफर होता है, उसके सामने कभी ऐसे उसको यहाँ हाथ रखेगी, कभी ये करेगी, कभी ये करेगी, कभी ऐसे करेगी। मतलब भाई ठीक है, वो एक दिन आता है, बट आपने वही जैसे आप वीडियोग्राफर के आगे, कैमरामैन के आगे आप पोज चेंज कर रहे थे, ये पोज आपने लाइफ टाइम रखने हैं, क्योंकि वो शादी एक दिन की नहीं है, वो आपका जीवन साथी है। एंड ये बात मैं महिलाओं को बता रहा हूँ, अगर आपने अपना पति चाहिए कि आपका पति आपसे दूर न जाए, ये बुरी संगत में न पड़े, इसके ज़्यादा समय ये अपने यार दोस्तों के पास न बिताएं, आपके साथ ज़्यादा समय बिताए, तो इसके लिए आपको अपना पति खुश भी तो रखना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा, तो यू विल हैव टू बियर द पेन, आपने वो दर्द सहन करना पड़ेगा। और ये बकवासबाजी होती है, ये महिलाओं की टोटली, मतलब ये एक्सक्यूज होते हैं, बहाने होते हैं, ऐसे दर्द होता है, ऐसे वो होता है, ऐसे मुझे तकलीफ होती है, टोटली ढोंग है ये। फिर वो जो उसका हस्बैंड है वो उससे मतलब थोड़ा सा दूरियां बना लेता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और प्यार कुछ नहीं होता। मैं सीधी बताता हूँ, ये प्यार कुछ नहीं है। मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, कुछ नहीं भाई। कोई लाखों में आपको ऐसा प्रेमी जोड़ा मिलता हुआ जो एक दूसरे के लिए मर जाते हैं, और वो भी कब मर जाते हैं, जब उनकी शादी नहीं होती। वो एक दूसरे से शादी करवाना चाहते हैं, तो तब वो भी मतलब लाखों में एक दो केस होता है कि दोनों जने सुसाइड कर जाते हैं, मर जाते हैं। शादी के बाद नहीं होता ऐसा। शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि अगर उनका गहरा प्यार है तो पहले पति पत्नी को मारेगा, फिर खुद मर जाएगा, ऐसा हो सकता है। ये भी लाखों में कोई एक दो केस होगा, अदरवाइज फिर सिस्टम शुरू हो जाता है डियर फ्रेंड्स। जब 8, 10, 15 साल शादी को हो गए, बच्चे हैं वो भी स्कूल में जाने लगे, हस्बैंड है वो बाहर जाता है, यार दोस्तों के पास समय बिताता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और वो दुल्हनिया घर पे अकेली बैठी है, बोर हो जाती है। और डियर फ्रेंड्स, खाली दिमाग शैतान का घर। फिर जो उसकी सराउंडिंग्स है, जो उसकी नेबरिंग है, यानी कि जो उसके चारों ओर लोग रहते हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो टच में आएंगे डेफिनेटली। मान लिया कोई आस पड़ोस की औरत है, वो भी तुम्हारे वाला तो बेकार है, वो तो वहाँ बैठा है, मतलब फिर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। लोगों को दूसरों के घरों की बुराई करने में बड़ा मज़ा आता है, लोगों के घर पड़वाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, और यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों के घर फट रहे। क्योंकि अगर मैं किसी के घर को पाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ
और मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा, तो डेफिनेटली वही घटना मेरे साथ भी होनी है। क्योंकि मैं कई वीडियोस में बताता हूँ कि जो हमें परमात्मा देता है वही चीज़ हमें देता है जिसमें हमें खुशी मिलती है। अब हमें खुशी मिल रही कि हमें लोगों के घरों में लड़ाई मचवाएं, लोगों के घर टूट जाएं, हमें मतलब अगर इस काम में मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे साथ भी वही चीज़ यूनिवर्स करेगा, ऐसी सिचुएशन हमारे घर में पैदा कर देगा। तो फिर जो सपोज करके कोई पड़ोस में विडो है, विधवा है, अब विधवा को सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, बच्चे हैं बच्चों की पेंशन है, विधवा है विधवा पेंशन ले रही है। तो उस औरत के दिमाग में आता है यार ये जो विधवा है इसका जिंदगी बड़ी आराम से कट रही है, तू दुखी है, तेरा मर्द होते हुए भी दुखी है। तो ये बात वो किसी को बता तो पाती नहीं, बट उसके दिल के अंदर ऐसे भाव प्रकट हो जाता है कि काश ये भी लुढ़क जाए, मर जाएगी, हम चैन से जी लेंगे, मैं बच्चों को आराम से पाल लूँगी। इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलती है? क्योंकि उन्हें पता है पेंशन बंधेगी, बच्चों की पेंशन मिलेगी, और अगर पढ़ी लिखी है तो आंगनवाड़ी वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं आपको कोई रोजगार भी मिल जाएगा। ऐसा उनके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं डियर फ्रेंड्स, ये था बिल्कुल लो लेवल में, जो यानी कि जो गरीबी में जीते हैं उन लोगों को। फिर उससे थोड़ा सा एक दूसरा लेवल आता है गवर्नमेंट जॉब वालों का। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि अगर पति की डेथ हो जाती है जो गवर्नमेंट जॉब करता है, तो पूरी की पूरी सैलरी सिर्फ हाउस रेंट कटेगा उसमें से। क्योंकि पति अगर बाहर अपना जो स्टेशन है यानी जो अपना ठिकाना है उससे बाहर अगर कोई आदमी नौकरी करता है तो सरकार उसे हाउस रेंट देती है, यानी कि घर का किराया देती है, सैलरी में ऐड होता है वो। लेकिन अगर पति की डेथ हो जाती है तो उसका हाउस रेंट काट कर जो सैलरी बचती है वो ज्यों की त्यों पूरी की पूरी महिला के अकाउंट में आना शुरू हो जाती है। ना ही महिला ने ड्यूटी पर जाना, पूरी की पूरी सैलरी, पति की पूरी सैलरी महिला के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। अब जीते जी अगर पति मान लिया कि 60,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 60,000 रुपये की, बाहर रहता है, तो डियर फ्रेंड्स उसको कोई या तो पीजी लेगा, पेइंग गेस्ट बनेगा, वो पैसे देकर रोटी खानी, वहीं पे रहना सहना, वो खर्चा। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स भाई उसका नेटवर्क भी अच्छे लोगों से होगा, उसी के स्टैंडर्ड के लोगों से होगा, तो एंजॉयमेंट पार्टी भी करेगा भाई, और करनी भी चाहिए। अगर कमा रहा है कोई व्यक्ति, पूरे दिन की उसके मतलब ऑफिस की बोदरेशन है, तो शाम को 2-4 घंटे तो वो घूमेगा फिरेगा, वो खाएगा पिएगा। हो सकता है 30,000 रुपये वो खर्चा कर दे महीने का, बच गए 30,000 रुपये। 30,000 रुपये वो घर पहुंचा देता है। उसके बच्चे भी फिर थोड़े से महंगे स्कूल में जाएंगे, यानी कुल मिला के सारा खर्चा पानी काट कर जो 60 और 70,000 रुपये जिनकी सैलरी है, बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये बचते हैं। फिर पति दूर है, पत्नी पास में नहीं, और पास में अगर पत्नी है तो भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसका कोई यार दोस्त घर पे आ गया, वो खर्चा करेगा तो पत्नी को टेंशन, इसके पास तो यार दोस्त आ जाते हैं, इतने पैसे उड़ा देता है। वो ये नहीं सोचती कि कमाता भी तो यही है, इसकी भी तो कोई ज़िंदगी होगी।
बट वो ऐसा नहीं चाहती, वो चाहती कि बस जो कुछ इसकी सैलरी भी मैं निकलवाऊं और ये गधे की तरह सिर्फ काम करता रहे। मतलब ये एक गधा है, ये काम करता रहे, जो पैसे आए वो सारे पैसे मैं लूं। ऐसी मेंटेलिटी एक महिला की बन जाती है। तो उसको उसके पति की डेथ पर जरा सा भी दुख नहीं होता। बस लोग दिखावा, भाई बैठना पड़ता है, रोना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं तो मैंने ऐसी रोती हुई देखी, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे यूं करके ऐसे ऐसे आंखों में थूक लगा के रोती हूँ, देखी है मैंने। वाई वाई इट्स हैपनिंग, क्यों? क्योंकि जो उनका जो मतलब एक फिजिकल रिलेशन था, शरीर का जो संबंध था, उसमें तो धीरे 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 करके दूरियां बढ़ गई। फिर अब महिला को जरूरत क्या है? वो इंटरेस्ट पुरुष का खत्म किसने किया? जिम्मेदार कौन? महिला। यार दोस्तों के पास अगर पति ज्यादा समय बिता रहा है, जिम्मेदार कौन? महिला। और दोष सारा किसके ऊपर मंड दिया जाता? पुरुष के ऊपर। क्योंकि महिला को एक किस्म से बेचारी के रूप में देखा जाता है। बेचारी ये क्या करे, बेचारी ये क्या करे। अरे बेचारी ने ही तो विघन कर रखा है। इस बात को कोई नहीं समझता कि उसे ये नहीं कहेंगे बेचारा ये क्या करे। नो, ऐसा ऐसा सुनने को ही नहीं मिलता। बस सुनने को मिलता बेचारी ये क्या करे। ये तो 12-1 बजे घर पे बढ़ता है, यार दोस्तों के साथ बैठा रहता है, बेचारी ये क्या करे। वो बेचारी बनी बैठी है। हाँ, अगर इसके विपरीत ऐसे कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं कमाती हैं, पुरुष कमाता नहीं। वेरी नाइस, प्रेरणा दैया की आईडी से कमेंट आई है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो ऐसी परिस्थिति में डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि महिला कमा रही है, पति घर पे बैठा है। एक मेंटलिटी बताता हूँ, बहुत सारी महिलाएं बुरा मान सकती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनफॉलो करना कर दे, लेकिन सच बताना मेरा काम है। They take their husbands as a servant. वे अपने पति को एक नौकर की तरह समझती है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, एक पुरुष ही वो इंसान है कि वो महिला को, अपने बच्चों को लाइफ टाइम खिला सकता है, एहसान नहीं करेगा। लेकिन इसके ओपोजिट, अगर महिला कमा रही है, महिला के पैसे से घर चल रहा है, तो उस पुरुष का जी जानता है कैसी जिंदगी हो जाती है उसकी। क्योंकि महिला का इतना बड़ा दिल नहीं होता डियर फ्रेंड्स, जितना बड़ा दिल एक पुरुष का होता है, महिला का नहीं होता। ये कड़वी सच्चाई है। और जिस तरीके से पहले जो सिस्टम बना हुआ था कि महिलाओं के पास कम अधिकार थे, धीरे 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 करके महिलाओं के अधिकार यानी कि एक वोट की राजनीति के चलते डबल कर दिए गए, जिसको नाम दे दिया वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। इसमें क्या दिया कि पति है, कोई दिक्कत नहीं, किसी दूसरे के साथ घूमो रहो, कानूनी तौर पे 200-250 रुपये का एक सर्टिफिकेट लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-500 रुपये में कोई भी वकील आपको दिलवा देगा।
आप आराम से रहो, उसके बच्चे भी पैदा करो, नो प्रॉब्लम, सरकार को कोई दिक्कत नहीं, कोई उन्हें छेड़ नहीं सकता। अरे ये कोई कानून है क्या? ये कानून है क्या? आप सोच के देखिए कि वो शादी करके लेके आया, वो आदमी बैठा है अपने घर, बच्चों को फेंक देती है, उसके पास पकड़ तेरे बच्चे, मैं चली किसी और के साथ लिव इन रिलेशन, नो डिवोर्स, नो तलाक, कोई तलाक नहीं। फिर कहे बेचारी, बेचारी क्या करे? बेचारी क्या करे? वो तो 1 बजे आता था। बेचारी क्या करे? वो तो उसे मारता पीटता था। बेचारी क्या करे? वो तो शराब पीता था। अरे उन्हें ये नहीं पता इस बेचारी ने ही उसके सारी आदतें बिगाड़ी हैं। उस व्यक्ति की सारी आदतें बिगाड़ने वाली कौन है? वो जिसे आप बेचारी कह रहे हैं वही है। काश वो समय रहते अपने सिचुएशन को हैंडल्स करती, उसे हैप्पीनेस देती, ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। लेकिन समाज में एक ऐसी वो चला रही चीज कि बेचारी बेचारी बेचारी। बेचारी कैसे भैया? डबल राइट्स हैं, डबल अधिकार हैं। बेचारा तो आदमी है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता आदमी, कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन इनकी बेचारों की आवाज सुने कौन? कोई इनके लिए कानून नहीं, कोई इनके लिए आयोग नहीं गठित किया गया। ये नहीं भी पुरुष भी तो दुखी हो सकते हैं ना महिलाओं के कारण, कोई नहीं पूछता पुरुषों को। तो साथियों यही कारण है कि जो अधिकार दिए गए हैं, मैं ये नहीं कहता अधिकार नहीं होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, बट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पुरुष से तो कम से कम होने चाहिए। एक तो राइट कम होना चाहिए महिला के पास। अब इसमें हो सकता भी बहुत सारी महिलाएं ये वीडियो सुन के मुझसे नफरत करने लगी, बट एक बात मैं बताना चाहूँगा उन माता बहनों को जो अपने पति से नफरत करती है कि पता नहीं इसकी कब, हरियाणा में बोला कद रात कटेगी, मतलब कद मरेगा ही वो। दे वेट फॉर डेथ ऑफ हस्बैंड, पति की मृत्यु का इंतजार करती है कि किस दिन आई विल गेट रीड ऑफ दैट पर्सन, इस आदमी से छुटकारा किस दिन मिलेगा। उन ऐसी माता बहनों को मैं बताना चाहूँगा, आपका पति शराबी हो, कबाबी हो, उसमें 100 ऐब हो, जब तक आपका पति जिंदा है आप सोने की हैं, सोने की। आप कहीं भी खड़ी हो सकती हैं, कहीं भी घूम सकती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं, किसी भी पार्टी में जा सकती हैं, बढ़िया से बढ़िया आप ड्रेसेस पहने, मेकअप करें, कुछ करें। अगर आपका पति जिंदा है, वो चाहे कैसा भी है, वो आपके सिर का ताज है। मैं माता बहनों को समझाना चाह रहा हूँ जो इंतजार कर रही कि कब ये गुजरे और मेरी विधवा पेंशन बन जाए, बच्चों की पेंशन बन जाए, कोई सरकार मुझे और मदद दे दे। मिल जाएगी वो चीज़, आपको मिल जाएगी, बट जो आपका पति है इसके मरने के बाद अगर आप किसी अन्य पुरुष के साथ बोलती हैं, आप अपने चरित्र की बिल्कुल 100 की 100 हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, बट
ये समाज आपको जीने नहीं देगा। ये माता बहनों को बता रहा हूँ, जिनके विधवा होने के मतलब इंतजार में बैठी है। इसलिए आपको जैसा भी पति मिला, रिस्पेक्ट हिम, उसको रिस्पेक्ट दो, इज्जत दे। जैसा भी है, आपसे दूरियां बनाए रख रहेगा। जब आप रिस्पेक्ट देंगे, धीरे धीरे वो दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे उसके जो मतलब वो मान लिया कि गलत संगत में पड़ा हुआ, गलत यार दोस्तों में बैठता, धीरे धीरे वो भी छूट जाएंगी। बट इफ यू हेट योर हस्बैंड, he will go more fastly than before to hell। वो और भी तेजी से नरक की ओर जाएगा। यानी कहने का मतलब वो और भी तेज गति कर देगा, और भी जितने गंदे दोस्त उसके हैं और भी उसके बाद मतलब और भी गंदगी इकट्ठी कर लेगा वो। इफ यू डोंट गिव रिस्पेक्ट टू देम, अगर आप उन्हें इज्जत नहीं देती तो ऐसी महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो पति है आपको मारता है, पीटता है, शराब पीता है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। आजकल तो ऐसा काम हो गया कि अगर किसी पति ने गुस्से में आकर पत्नी को मार दिया, डायल 112 या 1091 मिलाओ, महिला पुलिस आ खड़ी रहेगी, मेरे पति ने मारा। अरे वो कोई फैसला कराने वाले नहीं, आप कुछ दिन सहन करो। प्यार से पत्थर भी पिघल जाता है। आप ये देखो कि आपने उसके कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, इसलिए उसने गुस्सा आया है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। अगर उसने मार दिया, कोई आपको एक थप्पड़ लगा दिया गुस्से में आकर, तो आप उसे मर नहीं गई। आप ये देखें कि मुझसे गलती क्या हुई है, उस गलती को रिफॉर्म करें। बहुत सारी महिलाएं तो कैसे पिटती हैं, पति ने मान लिया एक मार दिया, अब की बार मार के दिखा, अब मार मेरे, अब मार, यानी कि उसको मोटिवेट कर रही है। फिर वो फिर मारेगा, लई ई मार तेरी सासू का, ई मार तेरी बुआ का, ई मार तेरी माँ का। उसने और मोटिवेट करा, फिर वो फिर ठोकेगा उसके। भैया ये हैबिट्स बदलें, अपने पति को रिस्पेक्ट देनी शुरू करें, अपना आपका जो पति है ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हाँ, अब उस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जब तक आपका पति जिंदा है, आप सोने की हैं, उसकी डेथ के बाद आपके कंधे के ऊपर हाथ रखने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेंगे आपकी छाती के ऊपर हाथ फेरने वाले। कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, इतनी कड़वी सच्चाई बोलने वाला आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई नहीं होगा जो इतना स्पष्ट तरीके से समझाता है। आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के आपकी पीठ को थपथपाने वाला, आपको हौसला देने वाला, आपके सुख दुख में खड़ा होने वाला आपके पति के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। दूसरे हैं आपकी छाती के ऊपर हाथ फेरने वाले। नोट कर लेना माता बहनों, वो जैसा भी है वो आपका है, एक्सेप्ट करें, वो अपने आप सुधर जाएगा। तो जिनमें दूरियां बनी हुई है, और मैं पतियों को भी कहना चाहता हूं कि भी आप भी थोड़ा सा, अगर आप भी समझने की कोशिश करेंगे अपनी पत्नी की फीलिंग्स को, क्योंकि जब लास्ट भी जवानी तो जैसे तैसे भी कट जाती है, औरतों की तो कट ही जाती है, क्योंकि औरतों को तो जवानी में एक्सेप्ट करने, स्वीकार करने वाली दुनिया बैठी है। पुरुषों का ये है, पुरुषों को अगर कोई नहीं मिली, क्योंकि मिल भी नहीं सकती पुरुषों को, क्यों, लेडीज को तो अधिकार है, वो तो रह सकती है, पुरुष नहीं रह सकता, ये फैक्ट है, वो नहीं रह सकता।
लेडीज आज़ाद है, वो रह सकते हैं। फिर पुरुष क्या करेंगे, वो इधर उधर मुंह मारेंगे। वो जो कुछ कमाते हैं और है वो होटलों में खराब कर देंगे, शराबी बन जाएंगे, कुआबी बन जाएंगे, सुलपेड़ी बन जाएंगे, अफीम खाने लग जाएंगे, मतलब 70 ऐब पाल लेंगे। नुकसान किसका हो रहा? लास्ट में डियर फ्रेंड्स, जब जवानी कैसे भी तरह एंजॉयमेंट से काट रहे हैं, बट जब हारी बीमारी आती है ना, दूसरा कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। अभी ये मेरा दोस्त है, वो मेरा साथ दे देगा, नहीं दे सकता। सपोज करें वो आपका वेल टू डू दोस्त है, वो 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये आपको दे सकता है, बट ही कैंट गिव टाइम टू यू। लेकिन वो आपको समय नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी अपनी खुद की मजबूरियां हैं। तो इसलिए ये जितनी भी माता बहनें अपने आप को ये सोचती हैं कि मेरा पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस आदमी से, ये सोच को बदलें, अपने पतियों से प्यार करना शुरू कर दें। ये जो लालच है, गवर्नमेंट जॉब वाली को ये लालच है, ये मर गया तो सारी सैलरी तेरे अकाउंट में आने शुरू हो जाएगी। हाँ मानता हूँ मैं, आना शुरू हो जाएगी। एक बात और मैं इसके साथ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, वैसे कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ मैं। जितने भी बच्चे हैं, आज जो बच्चे हैं, माता बहनें अगर सुन रही हैं मेरी वीडियो को, सुनती तो हैं, बाद में सुनेगी, अपनी वीडियो तो रात में सुनी जाती है। तो मैं बच्चों को संभालती हूँ, उनका एक एहसान देखिए कि कैसे, मैं तो सारा दिन बच्चों को संभालती हूँ। मैं चली गई तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा? भैया माता पिता संभालती, माता पिता बच्चों के कपड़े धो सकती है, उनके लिए खाना बना सकती है, उनको नहला सकती है। इसी को पालन पोषण मत समझे कि यही पालन पोषण है। बच्चे को जो संस्कार जो मिलते हैं ना, और बच्चे के ऊपर जो प्रभाव होता है वो बाप का होता है, और बाप का प्रभाव माताएं जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, वो ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रही हैं कि आपका बाप तो बेकार है, मैं ही आपको पाल रही हूँ। अब बाप का भय बच्चे के दिमाग से धीरे 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 करके निकल जाएगा, क्योंकि माँ कह रही है कि बाप बेकार है। बच्चों के दिमाग में भी ये आ जाएगा, हाँ भाई बाप तो बेकार है, माँ ही तुम्हारे पास रहती है। बट उन माता बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी गुंडे बनते हैं, रेपिस्ट बनते हैं, चोर डकैत बनते हैं, उनमें से 80% ऐसे युवा मिलेंगे आपको जिनकी परवरिश माँ ने की है, जिन्होंने ये सिखाया अपने बच्चों को तेरा बाप तो बेकार है, मैं नहीं पाले हो आप। फिर वो जो पिता है वो जीता, मतलब वो जिंदा है या मरा हुआ है बराबर है, क्योंकि उसका बच्चों के ऊपर से प्रभाव ही खत्म हो गया। और बाप का प्रभाव बच्चों के ऊपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बाप से ही डरते हैं, माँ से बच्चे नहीं डरते। माँ उन्हें रोटी बना के दे देगी, कपड़े धो देगी, नहला देगी, सब कुछ कर देगी, बट जो डर लड़का हो या लड़की, बाप का जो डर होता है ना, वो डर माँ का नहीं होता। इसलिए उन माता बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस विधवा पेंशन के चक्कर में, या अगर आपका पति गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी सैलरी के चक्कर में अपने पति की ऐसी कामना न करो कि ये पता नहीं कब लुढ़केगा, कब मरेगा, ये कब छुटकारा मिलेगा इससे। आपको पैसा तो मिल जाएगा, बट आप अपनी औलाद से हाथ धो बैठोगी, और फिर वही औलाद आपको फिर निकालेंगी ना। आप देखते हैं ना वीडियोस आती हैं कि सास को निकाल दिया बहू ने, वे ऐसी ही सास निकलती हैं फिर बाहर, फिर कहती मैंने इनके तो बाप भी नहीं था,
बाप था तो इनका बाप तो शराबी था, मैंने पाले, बड़े किए, वो किया, लेकिन आज मैं घर से निकाल दी। फिर पत्रकार जाएंगे, वो वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो डालेंगे और लोग कमेंट करेंगे कलयुगी बेटा, कलयुगी माँ, ना कलयुगी बहू। उन्हें वो माँ दिखाई नहीं देती कि माँ ने ही ये बिघन बोए हैं, माँ ने ही इन बच्चों के दिमाग में अपने बाप के प्रति नफरत पैदा की, इसीलिए ये बच्चा बिगड़ा। इसलिए माता बहनों, अपने पति की लंबी आयु की कामना करें, अपने पतियों से प्यार करें। और ये जो थॉट आजकल जो चल रहा है, बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा, इसको भूल जाएं, छोड़ दें इसको। भी मैं तो लिव इन रिलेशन में चली जाऊंगी, ये मैं, मुझे उससे प्यार होगा, उससे होगा, हो जाएगा, जवानी में हो जाएगा। फिर क्या होगा? आप सदा ऐसे नहीं रहने। हरीश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, और आपकी भी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। तो मेरे हिसाब से भी मैंने पूरी बात इस वीडियो में खोल कर समझाई है माता बहनों को, और इसमें थोड़ा सा पुरुषों को भी थोड़ा सा नरम होना पड़ेगा, बट ज़्यादा नरम मत होना, क्योंकि मैं पुरुषों का दर्द समझता हूँ, क्या दर्द है। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है औरतों को, क्योंकि ये जो राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, इनका दुरुपयोग न करें। अपने पति को, या पहले भी तो महिलाएं थी, अपने पति को देवता भगवान मानती थी, जैसा भी है वो उनका भगवान, और ज़िंदगी कट जाती थी, आराम से ज़िंदगी काट लेती थी, दुख सहन कर लेती थी, अपने पति को नहीं छोड़ती थी। तो पुनः मैं आप सभी माता बहनों को बता रहा हूँ विशेषकर कि जब तक आपका पति जीवित है, आप 100 शेर की हैं, लेकिन जिस दिन आपके पति का साया सिर से उठ गया किसी भी उम्र में, आपको कोई नहीं पूछने वाला, ना ही तो कोई आपका जवानी में साथी। जवानी में मैंने बता दिया कौन मिलेंगे आपको, कहाँ हाथ फेरने वाले मिलेंगे, वो मिलेंगे। बुढ़ापे में आपको क्या मिलेगा? अगर आपका पति नहीं है तो आपको आपकी ही औलाद के धक्के मिलेंगे, और गलियों में घूमती फिरोगी, पत्रकारों के सामने रोओगी। पत्रकारों ने आपके आंसुओं से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी माटी कूट के और चले जाएंगे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।